Hello children, good morning. Today I will teach you about the fountain which is related from poetry and class 10. आज मैं आपको फाउंटेन के बारे में बताऊंगी। फाउंटेन जिसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता है और बहुत ही यानी नेचर से रिलेटेड कविता है जिससे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं और हमेशा हमें इंस्पायर भी होना चाहिए, यह लेखक का या कवि का मानना है। सबसे पहले हम फाउंटेन को हिंदी में जानेंगे। फाउंटेन को हिंदी में कहते हैं फव्वारा। बच्चों आपने देखा होगा कि कहीं धरती से एक स्रोत के रूप में जल बराबर ऊपर की ओर उठता रहता है, एक फव्वारे के रूप में निकलता रहता है, उसी को फाउंटेन कहते हैं। फाउंटेन यानी फव्वारा। इस कविता को जेम्स रसेल लोवेल ने लिखा है। सबसे पहले अबाउट द पोएट, कवि के बारे में जानते हैं। जेम्स रसेल लोवेल वाज बॉर्न इन 1819 एट कैम्ब्रिज। जेम्स रसेल लोवेल का जन्म कैम्ब्रिज में 1819 में हुआ था। ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड। उनकी शिक्षा हार्वर्ड में हुई। वेयर लेटर ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। बाद में वो आधुनिक भाषा के प्रोफेसर यानी प्रवक्ता बने। जेम्स रसेल लोवेल besides several volumes of verse he published conversations of some of the old poets। वह कई कविताएं लिखने के साथ साथ कुछ प्राचीन कवियों के बारे में भी उन्होंने लिखा। फायरसाइड, ट्रेवल्स, एमंग माई बुक्स एक्सेट्रा, ये सब उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ही डाइड इन 1891। 1891 में उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना कि जेम्स रसेल लोवेल एक अच्छे कवि थे और इनकी शिक्षा हार्वर्ड में हुई। ये आधुनिक भाषा के प्रवक्ता भी माने जाते हैं। इन्होंने कई कविताएं लिखी जो कि प्रकाशित हुई और बहुत ही प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई उनकी कविताओं को। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई कवियों के बारे में प्रकाश डाला, उनके बारे में बातचीत की, उनके बारे में कुछ पुस्तकें भी लिखी। अबाउट द पोएम, अब इस कविता के बारे में जानते हैं। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। यहाँ पर कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से एक फव्वारे से प्रेरणा लेकर के कि जीवन मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रेरणाएं लेनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, या उतार चढ़ाव से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, निरंतर सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी लेजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें अपने लाइफ में। और इन सब चीज़ों की प्रकृति द्वारा बनाए गए फाउंटेन से प्रेरणाएं मिला करती हैं। द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ फाउंटेन। कवि जो है फव्वारे के दृश्य से रोमांचित होता है। व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर दिखता है। बाय नाइट एंड डे, चाहे रात्रि का समय हो या दिन का समय हो, दोनों स्थितियों में यह बहुत ही सुंदर दिखता है। He watches the fountain trying to reach as high as possible। वह फव्वारे को देखते हुए ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करता है जितना कि संभव हो। It never feels tired and it always in motion from moonlight till night। फव्वारा हमेशा यानी निरंतर गतिशील रहता है, चाहे रात्रि हो या दिन हो, और हमेशा या कभी भी आलस्य नहीं महसूस करता, लेजी नहीं फील करता, और हमेशा खुश रहता है। Thus, the fountain teaches us a valuable lesson of continuous activity। इस प्रकार से जो फव्वारा है वह हमको लगातार चलते रहने, निरंतर कभी न रुकने की प्रेरणा देता है कि हमेशा चलते रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आते हैं कविता पर। फर्स्टली आई रीड इट, देन आफ्टर रीडिंग we will explain it। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from moon till night, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery,
still climbing heavenward, never a weary. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. Full of nature, nothing can tame, change every moment, every the ever the same. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. बच्चों, इसको तो अभी मैंने रीड किया, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में यह जो पोएट्री दी हुई है फाउंटेन, इसको मैंने रीड किया ताकि आप इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनने के बाद कंठस्थ कर सकें, लर्न कर सकें और यह आपके लिए इजी हो जाए। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग भी दी हुई है बुक्स में, आप उनको भी याद करिएगा। तत्पश्चात पोएम को पढ़िएगा, रीड करिएगा और याद करिएगा, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं कि फाउंटेन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, सनशाइन यानी होता है सूर्य का आगमन, जब होता है सूर्य का प्रकाश फैलता है धरती पर। फुल ऑफ लाइट, तो धरती बिल्कुल प्रकाशमान हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, तो लिपिंग यानी उछलना, जंप करना, फ्लैशिंग यानी प्रकाश डालना। फ्रॉम मून टिल नाइट, यानी जो फाउंटेन है यह सुबह से लेकर के शाम तक और सूर्य के आगमन से सूर्यास्त तक, रात्रि में यानी जब चांद का आगमन होता है तब तक निरंतर फव्वारा चलता रहता है, यह कभी भी नहीं रुकता है और हमेशा एक नए उत्साह के साथ रहता है। यानी इसके अंदर, इसके चेहरे पर या इसकी एक्टिविटी में दुख का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, यह अपने ही मूड में कार्य कर रहा है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इनटू द मूनलाइट, चाहे चांद का ही प्रकाश हो यानी रात्रि का आगमन हो गया है। विदर देन स्नो, बिल्कुल चांदनी रात है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, हवा भी बह रही है लेकिन यह फूल की तरह बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इनटू द स्टारलाइट, तारों की भी रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी डे बाय डे, और यह तारों के प्रकाश में भी प्रसन्न है और बराबर अपना कार्य कर रहा है। इवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वियरी। नेवर ए वियरी, कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता, न देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि फाउंटेन थक गया है। इवन इन मोशन, हमेशा यह गति में रहता है। मोशन मीन्स होता है गति, एक्टिविटी, हमेशा यह गति में रहता है। अब तक हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश हो, चांद का प्रकाश हो, तारों का प्रकाश हो, यानी सुबह का समय हो, रात्रि का समय हो और तारों का आगमन हो, उस समय भी यह फाउंटेन हमेशा चलता रहता है, गतिशील रहता है, प्रसन्न रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में यह प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे यह ऊपर की ओर जाए, चाहे इसका पानी नीचे की ओर आए। मोशन दाई रेस्ट, कभी भी यह रेस्ट नहीं करता बल्कि हमेशा गतिशील रहता है और यह देखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक लगता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, बिल्कुल प्राकृतिक है, यानी इसको कृत्रिम तौर पर बांधा नहीं जा सकता, ना ही रोका जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको पाल नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, ईवर द सेम, और हमेशा एक जैसा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जिस स्पीड में फव्वारा ऊपर की ओर उठता है उसी स्पीड में यह ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी यह इसका जो क्रम है जारी रहता है, इसमें जरा सा भी रुकावट या वो व्यवधान नहीं होता। सीडलेस एस्पायरिंग, सीडलेस एस्पायरिंग, सीडलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, अंधेरा हो या प्रकाश हो, हमेशा बिना रुके, बिना प्रतिबंधित किए यह कार्य करता रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, राइटर अंत में कहता है कि हे शानदार फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, हमारे हृदय को भी ऐसी प्रेरणा दो,
ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी तुम्हारे तरह कभी परिवर्तनशील न हूँ, कभी रुकूं ना और हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहूं, जैसे कि फाउंटेन आगे की ओर बढ़ता रहता है, जैसे गतिशील रहता है, जैसे हैप्पी रहता है। यानी फाउंटेन की तमाम विशेषताओं को इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है और आज ह्यूमन बींग्स को एज ए प्रेरणा स्रोत के रूप में फाउंटेन को बताया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह फाउंटेन कविता बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दी हुई है, जैसे ब्लिथसम हो गया प्रसन्न, चियरी प्रसन्न चित्त, स्टिल सदैव, हेवनवार्ड आकाश की ओर, और नेचर यानी प्राकृतिक। तो इस तरह से कुछ वर्ड मीनिंग भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लर्न कीजिए और अपने नोटबुक में नोट भी करिएगा और इस कविता को आप याद भी करिएगा, बार बार इसको रीड भी करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।